तो हाय फ्रेंड्स, ये रांची यूनिवर्सिटी का ओएमआर पेपर आज हम लोग आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया का दिखाएंगे क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम आपको ओएमआर पेपर से अवगत कराएंगे, ठीक है। चलिए, और आज टीचर्स डे है, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और टीचर्स डे हो चाहे कोई भी डे हो, रोकेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और टीचर्स डे सबको मनाना है, ये सब हर साल आता है, हर साल जाता है ना। अगर आप रियलिटी जानना चाहते हैं झारखंड में टीचर की स्थिति क्या है, तो देखिए, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ज़्यादा कमी है, इसके कारण आपका सेशन लेट हो रहा है, ठीक। तो झारखंड में टीचर्स का वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। डिटेल वीडियो है, आज की एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है झारखंड में, ठीक। बहुत नॉलेज मिलेगा उस वीडियो से, लास्ट में इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिलेगा। ओएमआर पेपर देखिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ऐसा ओएमआर पेपर फिल करना होगा, ठीक। नेम लिखना होगा, एग्जाम डेट रहेगा, ठीक है। आंसर सीट नंबर लिखना होगा, ठीक। सीट ऑफ एग्जाम सेंटर लिखना होगा, सब कुछ एडमिट कार्ड में आपका रहेगा। सब्जेक्ट का नाम यहाँ आप लिखिएगा, आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। फिर आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर, यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो रहेंगे उसका सिग्नेचर रहेगा, केंद्र अधीक्षक का सिग्नेचर, इस तरह से रहता है टोटल, ठीक। इधर आपको लिखना आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी आप रहेंगे, एक पे गोला करना होगा आपको, ठीक। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना होगा, बुकलेट नंबर भरना होगा, कोड भरना होगा। और ये चीज़ आपको हर बार भरना होगा, हर दिन। लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंडिया में क्या होगा कि ये आपका एक्स्ट्रा रहेगा, ये ओएमआर पेपर। बाकी सभी दिन आपका लिखने का रहेगा, बस अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाले दिन आपका ये 100 का क्वेश्चन रहेगा, ठीक। 50 क्वेश्चन इसमें से आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया और 50 क्वेश्चन सेट भी, जो कि या तो आपका हेल्थ वेलनेस होगा या फिर ग्लोबल सिटीजनशिप होगा, जो भी आपने चुना होगा, दोनों मिला के 100 क्वेश्चन आएगा। पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं, तो ये देख लिया। अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ये सिलेबस है। आज वीडियो का पार्ट 10 है, 10वां पार्ट है, ठीक है। हम लोगों ने पूरा यूनिट 1 इंट्रोड्यूसिंग इंडिया कंप्लीट कर दिया है, ठीक। हमने द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया इसको भी कंप्लीट कर दिया है कल तक। और आज शुरू करने वाला है यूनिट 3, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था, द इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग पॉइंट 1 गोल्स एंड पॉलिसीज, ठीक। पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब भारत की आज़ादी के बाद, भारत आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। उसके बाद भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, क्या लक्ष्य था हमारा, कौन कौन से पॉलिसी बनाए गए, कौन कौन से योजना बनाई गई, ठीक है, राष्ट्र के विकास के लिए, नेशनल डेवलपमेंट। तो ये चीज़ हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यार आज थोड़ा ना माथा दर्द कर रहा है, ठीक है। वो गाना याद आ रहा है, मर्द नहीं माथा के दर्द बा ये पढ़ाई नहीं माथा के दर्द बा। चलिए, और मुझे अपना आप टीचर समझते हैं या बड़े भाई समझते हैं या छोटे भाई समझते हैं या दोस्त समझते हैं, ठीक है। जो भी समझते हैं समझिए, लेकिन मैं कहूँगा सबसे अच्छा है दोस्त समझो, दोस्त। क्योंकि दोस्त बन के जो चीज़ आप सीख पाओगे ना, वो किसी रिलेशन में आप नहीं सीख पाओगे। और एक चीज़ जान लीजिए, दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है, ठीक है, नॉट इवन मदर, ठीक है। दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि दोस्त के सामने आप सब दुख भूल जाते हैं ना। दोस्त नहीं रहेगा तो फिर क्या बताए, स्वर्ग में भी आप अकेले रहेंगे ना, कोई दोस्त नहीं रहेगा ना, तो वो नर्क के समान रहेगा। इसलिए हर एक चीज़ दोस्त की तरह पढ़िए। टीचर मुझे नहीं बनना है, मतलब टीचर बनेंगे फिर भी दोस्त कहलाएंगे, ठीक है। प्रोफेसर बनेंगे फिर भी दोस्त कहलाएंगे हम। ऐसा हम आपके साथ रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हमारा यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना, आपको मालूम है 5 वर्षों की योजना चलती थी पहले, 5 साल में एक योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब चला, 1951 में, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में। तो भारत में बहुत गरीबी था, भूखमरी था, खाने का कमी था, आपके दादी दादा आपको सुनाते होंगे। इसीलिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 5 सालों की 1951 से 56, ठीक है, 5 साल का लक्ष्य रखा गया। किस पे, तो पहले खाने का कमी था ना भाई। पहले बोलते हैं कि पेटे रहो तो खुद ही तो निकल तो बुद्धि, ठीक है। तो पेट में कुछ भोजन रहेगा तभी आपको बुद्धि निकलेगा, बात सही है। इसलिए सबसे पहले हमने टारगेट लिया कि हमें क्या, एग्रीकल्चर को, कृषि को और सिंचाई को बढ़ावा देना है, ताकि कम से कम पहले पेट भरो, उसके बाद हम कुछ का सोचेंगे।
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पे विकास किया, ठीक है, क्योंकि खाने की कमी थी भाई, खाना नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाई लिखाई और दुनिया जान की चीजें बाद में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विच सेक्टर वाज गिवन टॉप प्रायोरिटी इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो पहला पंचवर्षीय योजना कब से चला, 1951 से 56, ठीक, 1951 1951 से, अरे भाई लिखाओ तो सही यार, मेरा पेन बैटरी खत्म हो गया लगता है। 1951 से 56 चला प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। दूसरा कब चला, तो दूसरा चलता है 1956, खत्म हुआ ना, तो 56 से शुरू होगा, फिर 5 साल जोड़ लीजिए, तो 56 से 61 चला। अब हमें कृषि पे ध्यान दे दिया, अब क्या करना होगा, हमें रोजगार चाहिए, तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया, यानी कि औद्योगिकरण को अपनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग को अपनाया। क्या अपनाया, उद्योग, यानी कि भाई खाना तो हो गया, आप रोजगार चाहिए, ठीक है, काम चाहिए। तो काम के लिए हम लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री बनाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में जितने भी टेक्नोलॉजी आ सके आए, ठीक है। और ख़ास तौर पे उर्वरक फैक्ट्री वगैरह का उद्योग दिया गया, ठीक है, स्कूल पे हम लोग फोकस किए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से 61, जिस पे औद्योगिकरण पे बल दिया गया, इसमें प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में एक वो व्यक्ति हेड होता है ना किसी भी कंपनी का, किसी भी योजना का। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का हेड था, जिसको मॉडल बोलते हैं, उनका नाम था महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। इन्होंने बोला था कि हम जो है औद्योगिकरण पे बल देना चाहिए, और इन्हीं को हेड बनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। क्या नाम था, पीसी महालनोबिस, ठीक है। और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उसका हेड था हेरोल्ड डोमर। कौन थे, हेरोल्ड डोमर। तो उनके नाम पे मॉडल बनाया जाता था, हेरोल्ड डोमर मेडल प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी का पीसी महालनोबिस, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तब भारत इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक, तो हमारा आर्थिक नियोजन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया लेटर इंडिपेंडेंस। यानी कि भारत जब आज़ाद हो गया तो आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारा मेन उद्देश्य था कि हम कम से कम क्षेत्रीय विकास सब और संतुलित कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण लाएं, गरीबी को हटाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपको कहीं पर भी ये ऑप्शन मिल जाए, आपको टिक लगा देना है, ये 100 में 90% संभावना है कि ये सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नीति का उद्देश्य, सॉरी, क्वेश्चन क्या है, किस नीति का उद्देश्य आय एवं संपत्ति की असमानताओं को कम करना है, ठीक है। तो देखिए हमने एक नीति अपनाया, ठीक है, उसका नाम दिया गया समाजवादी नीति या समाजवादी स्वरूप नीति। इसका उद्देश्य क्या है कि समाज में इक्वलिटी लाना, समानता लाना, ठीक है, यानी कि आय और संपत्ति में असमानता को दूर करना। इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में देखिएगा कि कोई व्यक्ति 5,000 कमा पा रहा है और कोई 5 लाख कमा पा रहा है, ठीक है। अंतर क्या है, अंतर बहुत ज़्यादा है यार, इतना एज डिफरेंस। ये 5,000 वाला आदमी जो है, इसको खाने के लिए ठीक से सामान नहीं मिल पाएगा 5,000 में, और 5 लाख वाला आदमी बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए। तो ये जो आय असमानता है, इसको दूर करने के लिए हमने समाजवादी समाज का स्वरूप लिया, ठीक है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अगला छठा क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हमारा एक योजना आयोग बना, ठीक है, योजनाओं को जो चली पंचवर्षीय योजना, इसके लिए एक योजना आयोग तैयार किया गया, ठीक है, सबसे पहले। तो उसके जो हेड बने, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके जो चेयरमैन थे, कौन थे, योजना आयोग का जो चेयरमैन होता है वह देश का वर्तमान प्रधानमंत्री, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पीएन नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने रुमाल जो 3 पीस पहनते थे ना, तो 3 पीस जैसे ये इनका 3 पीस है, ठीक है, मैं झूला बना दिया, झूला, ठीक है, ये इनका 3 पीस है, ठीक। निकलो रे भाई, हाथ तो दिखाओ, हाँ, चलिए, ये 3 पीस है, और यहाँ पे इनका जो पैकेट रहता था, यहाँ पे ये हमेशा एक गुलाब का फूल रखा करते थे, ठीक है, पंडित नेहरू हमेशा अपने पैकेट में एक गुलाब का फूल रखा करते थे, ठीक है। अब मालूम नहीं क्यों रखा करते थे,
सेंट लेने के लिए, ठीक है। तो भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे या फिर कौन होते थे? तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो कि 1964 तक, ठीक है, 1947 से 1964 तक भारत में प्रधानमंत्री का पद पाया, ठीक। चलिए 14 साल, नहीं 1900, इलेक्शन तो 1951 में हुआ ना, सॉरी 1951 में इलेक्शन हुआ था पहली बार, 1951-52 में, ठीक है। और उस टाइम से फिर ये पद में आ जाते हैं। और उप प्रधानमंत्री बनाया गया था क्या नाम है, सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला आता है कौन सी पंचवर्षीय योजना गडगिल योजना के नाम से जानी जाती है? तो प्रथम को नाम दिया गया कृषि पर आधारित था, उसको हेरल्ड डोमर मॉडल। दूसरा को जो औद्योगिकरण पे फोकस किया गया उसको नाम दिया गया महालनोबिस मॉडल। और तीसरे को नाम दिया जाता है गडगिल मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। आज वाला प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना गडगिल थी? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? What was the major aim of the green revolution in India? तो देखिए भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, नहीं, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना या कृषि उत्पादन को बढ़ाना, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच ईयर इज नॉन एज द ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। विच ईयर इज नॉन एज द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन सा वर्ष आर्थिक सुधार का वर्ष कहलाता है, ठीक है। तो भारत में जो है 1991 में आर्थिक सुधार लाया गया, ठीक है। इस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीसी नरसिम्हा, ठीक है, राव, पीसी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री थे कौन? मनमोहन सिंह, ठीक है। 1991 में क्या हुआ? 1991 में प्राइम मिनिस्टर ने यह डिसीजन लिया कि हम लोग एलपीजी मॉडल अपनाएंगे। एलपीजी माने एलपीजी गैस नहीं, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हम भारत को धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बनाना शुरू करेंगे, विश्व व्यापार में धीरे धीरे भारत को इन्वेस्ट करेंगे और धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण, ठीक है, और इसको बोलते हैं वैश्वीकरण और इसको बोलते हैं उदारीकरण को अपनाएंगे। यानी कि धीरे धीरे हम लोग कंपनी को देखिए कंपनी जब बनाते हैं ना तो बहुत सारे सरकार के नियम कानून होते हैं, पहले बहुत ज़्यादा था, अब 1991 के बाद से बहुत सारा नियम कानून को हटा दिया गया है, ठीक है। इसी को एलपीजी मॉडल बोला जाता है, जिसमें हम लोग भारत विदेश के साथ अपना सामान आदान प्रदान करने, बेचने, खरीदने का छूट कर दिया है, एकदम छूट, ठीक है, कि यहाँ पे आके कोई भी देश अब अपना सामान बेच सकता है और हम भी किसी भी देश में जाके सामान बेच सकते हैं, ठीक है। इस पे एक संगठन बना हुआ है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड मतलब होता है व्यापार। अरे भाई लिखाओ तो सही यार, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, WTO। इसका एक कमेटी है पूरे विश्व लेवल पे, इसका जो भी सदस्य रहेगा वे सारे सदस्य देश एक दूसरे देश पे अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है। तो भारत भी इसका सदस्य है, लगभग कितना 162 गुना कितना देश है WTO का सदस्य, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में बोलते हैं। चलिए अगला है औद्योगिक नीति 1991 का उद्देश्य क्या था? तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था कि ये ऑप्शन जहाँ पे मिल जाएगा उसको टिक लगा दीजिएगा, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था माने हम लोग प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में काम करेंगे, ठीक है। हमारे देखिए देश में प्राइवेट भी है और सरकारी क्षेत्र भी है, मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व यही हो जाएगा। निजी मतलब प्राइवेट, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हम न केवल गवर्नमेंट है, ना हम केवल प्राइवेट है, हम दोनों मिक्स हैं, ठीक है। ना हम गोरा है ना हम काला है, हम सांवला है, इसीलिए तो गाना जाता है, सांवली सलोने तेरी मीठी मीठी बातें ना।
अगला है भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया। तो देखिए 1950 में योजना आयोग स्थापित किया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चलाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो भारत के एक प्रधानमंत्री थे, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने ही एक नारा दिया था गरीबी हटाओ। ठीक है, क्या नारा दिया, गरीबी हटाओ। अगला है कौन सी योजना रोलिंग प्लान के नाम से जानी जाती है। तो देखिए चतुर्थ पंचम ये षष्ठम पांचवी जो योजना है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, इसको रोलिंग प्लान कहा जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें योजना अवकाश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 साल का योजना था, लेकिन यहाँ पे 5 साल का योजना को नहीं चलाया गया था। ठीक है, छुट्टी दे दिया गया था योजनाओं, क्योंकि उस टाइम पे 1900 कितना था यार, 1962 ना कितना था। ठीक है, 1900, हाँ 1962 के आसपास था, जिसमें जो है भारत और चीन के बीच में युद्ध हो जाता है, जिस कारण बहुत सारा हमारी योजना को रोक दिया जाता है। फिर 1965 में पाकिस्तान के युद्ध होता है। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी योजनाओं को रोक दिया जाता है, क्योंकि देश का स्थिति खराब रहेगा तो योजना वगैरह बाद में। ठीक है, किस नीति का उद्देश्य उद्योग पर नियंत्रण और प्रतिबंध को कम करना था। तो अभी मैंने बताया कि एगो नीति लाया गया जिससे सरकारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सरकारी कागज़ पेपर का काम जो है दूर किया गया। कब, 1991 में। ठीक, चलिए अगला है हमारा विच कमीशन रिकमेंडेड लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट इन इंडिया। तो मैंने एक बात बताया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्या नाम था उनका, पीवी नरसिम्हा राव। कहाँ पे है नरसिम्हा आयोग, ये है ऑप्शन ए। ठीक, प्रधानमंत्री का नाम है पीवी नरसिम्हा राव। 17 को भाषा आता था इनको यार, 16 या 17 को भाषा, आम बात नहीं है। मुझे कई को आता है, हिंदी आता है, खोरठा आता है, नागपुरी आता है, और क्या आता है, बांग्ला आता है, इंग्लिश आता है, और आता है संथाली आता है, थोड़ा बहुत संथाली आता है, भोजपुरी आता है, बस इतना ही भाषा मुझे आता है। ठीक है, कई बार है, 2 4 6 7 को भाषा आता है मुझे। चलिए आगे देख लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान था, इसका मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था, समावेशी वृद्धि या समावेशी विकास। ठीक है, चलिए समावेशी वृद्धि याद कर लीजिएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको बोलते हैं, मतलब सभी का ग्रोथ हो, समावेशी हो, सभी का, समस्त का। कौन सी पंचवर्षीय योजना वृद्धि के साथ स्थिरता की अवधारणा पर केंद्रित थे। विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ विथ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, वृद्धि और स्थिरता दोनों हम लोग लाएंगे। ये किसमें बोला गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा विच सेक्टर कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के समय भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था। तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो योगदान था कृषि, मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसा किस क्षेत्र में होता था, कृषि में। ठीक है, बाद में ना कृषि को आदमी छोड़ने लगा, पहले तो हम लोग बोलते थे उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच चाकरी, कुकुर निदान। ठीक है यानी कि खेती उत्तम है, मध्यम बान मतलब व्यापार मध्यम है, और नीच चाकरी, ठीक है, यानी कि जो नौकरी है सबसे नीचे है। लेकिन अभी देखिए टाइम बदल गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, बिजनेस हमेशा से आगे था, हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, अभी टॉप लेवल पे कौन है, बिजनेस। ठीक, मिडिल लेवल पे कौन है, नौकरी, और बॉटम पे कौन है, बॉटम मतलब नीचे में तो एग्रीकल्चर आ गया है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बड़ा बड़ा जो किसान रहता है ना, उसके सामने ना ये सब नौकरी वाला का कोई वैल्यू नहीं है। बड़ा किसान एक साल में, कम से कम हुआ एक साल में 20 लाख का टर्नओवर करता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करके आप 20 लाख एक साल में नहीं कमा पाइएगा। बड़ा बड़ा किसान जैसे पंजाब हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान। ठीक है, भारत में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सुधार किस वर्ष लाया गया, अभी मैंने बताया है 1991। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के विकास में आत्मनिर्भरता पर किस नीति ने जोर दिया। तो आत्मनिर्भरता यानी कि हम लोग बोलते हैं सेल्फ इन, एक मिनट यार, सेल्फ रिलायंस बोलते हैं। ठीक है,
रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता, ठीक। तो कब हमने जोड़ दिया, 1956, 1991, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1991। 1 मिनट, सॉरी, मैंने गलत आंसर किया, 1956 होगा, ठीक है। भारत के विकास में आत्मनिर्भरता पर कब नीति में जोर दिया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956। ये 1991 वाला विदेशी व्यापार का था, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, रैम रैली, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास नीति का उद्देश्य नहीं था। तो देखिए, गरीबी उन्मूलन ये तो नीति का उद्देश्य था। संतुलित क्षेत्र विकास ये भी था। असमानता को बढ़ाना, ठीक है, असमानता को बढ़ाना ये गलत है, असमानता को घटाएंगे ना भाई, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, असमानता को कम करना होगा, लेकिन यहाँ पे लिख दिया उल्टा, असमानता को बढ़ाना, ठीक है। इंक्रीजिंग इनइक्वेलिटी मतलब और भी भेदभाव कराओ, ठीक है। तो ये तो नहीं था, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गलत है, ठीक है। बाकी रोजगार सृजन भी था। 23 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया। तो जो 5 साल का योजना चलता था, 5 वर्षीय योजना, उसे 2014 में समाप्त कर दिया गया। कब, सॉरी 15 ही जानेंगे, क्योंकि देखिए 14 में ही समाप्त हुआ था, लेकिन इसको 1 जनवरी नाम दे दिया गया है, तो हम लोग 1 जनवरी से ही ले लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। 1 जनवरी 2015 लिख लीजिएगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग, जो पंचवर्षीय योजना था, 5 ईयर प्लान, उसको समाप्त कर दिया गया और नया योजना शुरू किया गया 2015 में, जिसका नाम दिया गया नीति आयोग। क्या नाम दिया गया, नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लगा दीजिएगा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसको थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थिंक टैंक। कब आया, 2015 में, ठीक, 1 जनवरी 2015। अगला है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। सॉरी, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री। जैसे प्लानिंग कमीशन के थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसी तरह से नीति आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, और वाइस चेयरमैन यानी कि उप प्रधानमंत्री, ठीक है। कौन थे उप प्रधानमंत्री, तो अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी नीति प्रत्यक्ष रूप से वैश्वीकरण से संबंधित है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए, एक नीति है जिसको हम लोग बोलते हैं 1991, इसी को बोला जाता है नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इसमें 3 चीज पे फोकस किया गया। क्या क्या, मैंने फिर बता देता हूँ, उदारीकरण, ठीक, निजीकरण यानी कि प्राइवेट करो फैक्ट्रियों को। उदारीकरण मतलब फैक्ट्री को कागज पेपरलेस काम कराओ, डायरेक्ट काम कराओ, जल्दी से ज़्यादा फैक्ट्री लगाओ, ठीक। निजीकरण मतलब प्राइवेट करो, ठीक है, प्राइवेट करो। जैसे अभी एयरपोर्ट जो है वो सब प्राइवेट सेक्टर में चला गया है, एयर इंडिया वगैरह वगैरह। और था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब विश्व में सामान बेचो और अपना भी सामान विश्व में खरीदो, ठीक है। चलिए, तो ये रूल अपनाया गया। आपके पास जो मोबाइल चल रहा है ना, वो भी आपका विदेशी है, ठीक है। वो गाना सुने हैं, मेरा जूता है जापानी या पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ठीक है, तो वही है, हमारा बस दिल ही है हिंदुस्तानी, बाकी सब इधर उधर का है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐप होगा, ऐप का लिंक दे दिया जाएगा। ऐप का प्राइस है 60 रुपया। अगर आप एक बार ऐप खरीदते हैं तो आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन के लिए फीस जमा हो जाता है। मतलब 60 टका जो फीस ले रहे हैं, 4 साल का ट्यूशन फीस है। इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है, और आपको नोट्स दिया जाएगा वीडियो के साथ, ठीक है। 4 साल का फीस 60 रुपया है, ज़्यादा फीस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो फीस बहुत कम है, फुल एंजॉय कीजिए। 4 साल का फीस है भाई, और एक पेपर नहीं, ऑल पेपर, मेजर हो गया, माइनर हो गया, सेक हो गया, जेंडर इक्वलिटी, जितना भी रखें, ठीक है। एमडीसी पेपर, बैक पेपर, एईसी पेपर, हिंदी या इंग्लिश, सब का मिलेगा, ठीक है, ऑल सेमेस्टर। ओके दोस्तों, बाय। थोड़ा आज अच्छा नहीं लग रहा है,
सो जाऊँगा जल्दी यार, डेली काम कर कर ना सच बताता हूँ 12 बज जाता है काम करते करते। ठीक है, आप ही लोग का काम करते हैं, कभी खुद का भी तैयारी करना है। 21 तारीख को मेरा भी एग्ज़ाम है। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट। हालांकि मेरा एग्ज़ाम देंगे, पास भी हो जाएंगे, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे अब पढ़ाई में मन लग गया है और मुझे मेरा टारगेट एजुकेशन की ओर हो गया है। बाय।